आखिर डॉक्टर टेरर का प्लान क्या था? क्या देश को लहूलुहान करने की साजिश थी? इन तीनों डॉक्टरों की साजिश के पीछे कौन था? कश्मीर में किस तरह इन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया था और किस तरह देश के दूसरे हिस्सों में फैल गए थे? देखिए। क्या डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के निशाने पर थी देश की राजधानी दिल्ली? क्या फरीदाबाद से बरामद हथियारों का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए था? आतंकी संगठन गजवतुल हिंद का क्या था देश दहलाने का प्लान? सरहद पार साजिश रची गई, जम्मू कश्मीर के 2 डॉक्टर मोहरा बने और दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में टेरर सेंटर बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी थी कोई बड़ी साजिश, देश को दहलाने का प्लान, मासूमों को मौत के घाट उतारने का प्लान। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन कश्मीर के दोनों डॉक्टर्स ने आतंकियों की सरपरस्ती में न सिर्फ देश से गद्दारी की, बल्कि अपने पेशे के साथ भी गुनाह कर डाला। अदील राठर और उसका सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल अस्पतालों में बैठकर बेगुनाहों का खून बहाने का सामान जुटाते रहे। दोनों आतंकियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि तबाही का सामान पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में हथियार गिराए गए, वहां से ये हथियार देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाए गए। मुजम्मिल पीसीसी डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। वो पिछले करीब 3.5 साल से फरीदाबाद में ही रह रहा था। सोचिए वो किस तरह फरीदाबाद में बैठकर सरहद पार आतंकियों के लिए स्लीपर सेल का काम कर रहा था और अपने ही देश को लहूलुहान करने के लिए हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा था। इस नेटवर्क का खुलासा नहीं हो पाता अगर डॉक्टर अदील श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का पोस्टर नहीं लगाता। इसके बाद से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। जांच में पता चला कि टेरर का नया नेटवर्क पेशेवर युवाओं से जुड़ा था। इनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए पेशेवर युवाओं की भर्ती की जाती थी। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर पर ज्यादा फोकस होता था। धन संग्रह के लिए सामाजिक और मजहबी वजहों का हवाला दिया जाता था। विदेशी संपर्कों के जरिए ये नेटवर्क घाटी में फल फूल रहा था। उसकी इंटेरोगेशन चल रही है और ये दर्शा रहा है कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इसको जो है टेरर जो है हिंदुस्तान के अंदर वो फैलाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में गुजरात एटीएस ने 3 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें एक और डॉक्टर था जो चाइना से एमबीबीएस करके आया है और उसने रिसिन बना रहा था, जो एक बड़ा ही पावरफुल जो पॉइजन है और उसका टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और वो मास किलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता था। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो वार्निंग है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वार्निंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर कैरी ऑन है, वो बंद नहीं है और अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक कहीं पे भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आतंकवाद फैलाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें कट्टर बनाने के लिए दीनी तालीम का हवाला दिया जाता था। आतंकियों का यह मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़ा हुआ है, जिसे पाकिस्तान से हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिलती रही है। हिजबुल के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा ने साल 2017 में बनाया अंसार गजवतुल हिंद। बाद में मूसा अंसार गजवतुल हिंद से अलग हो गया। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की एक शाखा माना जाता है। इसका मकसद है जम्मू कश्मीर में शरिया कानून लागू कराना और एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। समय समय पर अंसार गजवतुल हिंद घाटी में खूनी कोहराम मचाता रहा है, लेकिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ तो अंसार की गतिविधियां धीमी होती गई।
लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। इस आतंकी मॉड्यूल को नेस्तनाबूद करने के लिए वानपोरा, कुलगाम, अनंतनाग, गांदरबल और शोपियां में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने इस इंटर स्टेट मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के नौगाम से आरिफ निसार लोकल कोऑर्डिनेटर था। नौगाम से ही यासिर उल आशराफ फंड कलेक्शन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हैंडलर था। नौगाम से ही मकसूद अहमद आईडी मैन्युफैक्चरिंग और हथियार प्रोक्योरमेंट का काम संभालता था। शोपियां से मौलवी इरफान अहमद की युवाओं को भर्ती करने में मुख्य भूमिका थी। गांदरबल से जमीर अहमद लॉजिस्टिक सप्लाई में शामिल था। गजवतुल हिंद से जुड़े ये संदिग्ध बेहद आराम से अपनी गतिविधियों में मशगूल थे, लेकिन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी ने इनके किए कराए पर पानी फेर दिया। फरीदाबाद के दूसरे घर से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। ये बरामदगी धौत से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव से की गई। ये देखिए अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल, इसी में मुंजमिल जो है वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता था और पिछले 3 सालों से वो हरियाणा के फरीदाबाद में रह रहा था। पुलिस अब उससे लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत 10 दिन पहले मुंजमिल को जो है वो गिरफ्तार किया और उसके पास से जो सामग्रियां बरामद हुई उसकी भी जांच पड़ताल जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें मैं चाहूँगा एक बार दिखा दीजिए। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो जो है मुजम्मिल शकील पढ़ाता था और यहाँ से कुछ दूरी पर ही उसने किराए का एक कमरा ले रखा था, जिसमें से तमाम जो विस्फोटक सामग्री है वो पुलिस ने बरामद की है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक महिला डॉक्टर जो है जिसके गाड़ी से भी काफ़ी विस्फोटक सामग्रियाँ बरामद हुई है, वो भी इसी जो ये कॉलेज है मेरे पीछे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर वो भी पढ़ाती थी और मुजम्मिल की जो है वो साथी थी। पुलिस इन आतंकियों की निशानदेही पर लगातार अभियान चला रही है ताकि आतंकी संगठनों के दूसरे सदस्यों को दबोचा जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। क्या डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के निशाने पर थी देश की राजधानी दिल्ली? क्या फरीदाबाद से बरामद हथियारों का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए था? आतंकी संगठन गजवतुल हिंद का क्या था देश दहलाने का प्लान? सरहद पार साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर के 2 डॉक्टर मोहरा बने और दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में टेरर सेंटर बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी थी कोई बड़ी साजिश, देश को दहलाने का प्लान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।